तो एक एग्जांपल हम और लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? एक और एग्जांपल लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, अभी मैंने क्या किया कि यहाँ से मैंने रब कर दिया सारा का सारा। यहाँ से मैंने जो कंक्लूजन नंबर ए लिखा हुआ था, उसको मैंने यहाँ से रब कर दिया है, ठीक है? कंक्लूजन ए। तो उसको मैं बाद में आपको बताऊँगा, ठीक है? बाद में भी मैं बता दूँगा वो चीज़, क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी थी तो इसलिए कंक्लूजन नंबर ए को हटाना पड़ा, यहाँ से रब करना पड़ा। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम। अब नेक्स्ट एग्जांपल में क्या होगा, ये जो एक्स एक्सिस है, ये स्केल है, मतलब कि किसका है? ओमेगा नॉट का। ओमेगा नॉट का स्केल है ये, ठीक है? एक्स एक्सिस। ठीक उसी तरह जिस तरह से पिछले एग्जांपल में था। पिछले एग्जांपल में हमने ओमेगा नॉट को इनिशियल वैल्यू, ओमेगा नॉट की इनिशियल वैल्यू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 ली थी। बट इस केस में ओमेगा नॉट की जो इनिशियल वैल्यू है वो मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे है -2 पाई। तो -2 पाई मैं ले लेता हूँ इनिशियल वैल्यू ओमेगा नॉट की। ये ओमेगा नॉट की इनिशियल वैल्यू में माइनस ले लेता हूँ, -2 पाई ले लेता हूँ, ठीक है? तो -2 पाई होगा। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 जो पॉइंट है जहाँ पे होगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सिस आएगी वो ओमेगा नॉट की नेगेटिव एक्सिस होगी। और जो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 के राइट हैंड साइड में जो एक्सिस होगी वो ओमेगा नॉट की पॉजिटिव एक्सिस होगी। मतलब कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 से राइट हैंड साइड पे जैसे जैसे हम जाएंगे, तो यहाँ पे हम पॉजिटिवली ओमेगा नॉट की वैल्यू इंक्रीज होगी। और ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो ओमेगा नॉट की वैल्यू नेगेटिवली इंक्रीज होगी। तो अब क्या करेंगे हम, ओमेगा एक चीज और, ठीक है, एक चीज और। प्रीवियस वाले एग्जांपल में हमने जो वाई एक्सिस को क्या बोला था, वाई एक्सिस था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और रेट ऑफ ऑसिलेशन फॉर ई टू द पावर जी ओमेगा नॉट एन, है ना? यही बोला था मैंने। मैंने ये भी कहा था कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को मैं सिंपली फ्रीक्वेंसी बोलता था, ठीक है? तो हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी भी बोलते थे हम। तो ये थी वाई एक्सिस। तो इस केस में भी ये जो एग्जांपल ले रहे हैं वाला, इस एग्जांपल में भी जो वाई एक्सिस होगा वो यही होगा, ठीक है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और रेट ऑफ ऑसिलेशन फॉर ई टू द पावर जी ओमेगा नॉट एन। तो ये जो है मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है ना, इसलिए जगह की कमी है। बट आप समझ जाना, ये जो वाई एक्सिस जो है एग्जांपल की जो हम ले रहे हैं, ये वाई एक्सिस जो है ये यही है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और रेट ऑफ ऑसिलेशन फॉर ई टू द पावर जी ओमेगा नॉट एन, यही होगा, ठीक है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ठीक उसी तरह जिस तरह से यहाँ पे हमने किया था। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, हाँ एक चीज और, ओमेगा नॉट वैसे प्रैक्टिकली नेगेटिव वैल्यू होती नहीं है ओमेगा नॉट की। बट मैंने जैसे आपको जिस बताया है ना, बताया था सिग्नल सिस्टम्स के अंदर हम टाइम को नेगेटिव एक्सिस पे भी ले लेते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू भी हो जाती है टाइम की। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको भी हम नेगेटिव एक्सिस पे ले लेते हैं और नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। या तो ओमेगा नॉट जो होता है या तो ओमेगा होता है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसको भी हम नेगेटिव एक्सिस पे ले लेते हैं और नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं उसको भी, ठीक है? सो दैट एनालिसिस में थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है? सिग्नल सिस्टम्स के अंदर एनालिसिस में इजी हो जाता है। इजी होने के लिए, इजी हो जाता है तो इजी करने के लिए हम कभी कभी नेगेटिवली ले लेते हैं, ठीक है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम वगैरह को। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे ओमेगा नॉट को नेगेटिव वैल्यू से इनिशियल वैल्यू नेगेटिव लेंगे। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू -2 पाई है यहाँ पे। -2 पाई जो है इनिशियल वैल्यू है। फिर यहाँ इसके अंदर मैंने ओमेगा नॉट, इसमें ओमेगा नॉट की वैल्यू इंक्रीज कर दी, तो ये आ जाएगा -3 पाई/2। फिर इसके अंदर भी मैंने इंक्रीज कर दी ओमेगा नॉट की वैल्यू, तो हो गया -पाई ओमेगा। हाँ, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू -पाई हो जाएगा। फिर ओमेगा नॉट की वैल्यू फिर से इंक्रीज कर दी, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू -पाई/2। फिर ओमेगा नॉट की वैल्यू फिर इंक्रीज कर दी। यहाँ पे हम ओमेगा नॉट की वैल्यू कितने कितने से इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे हम ओमेगा नॉट की वैल्यू डेल्टा लिख देता हूँ, ठीक है? डेल्टा ओमेगा नॉट इज इक्वल टू +पाई/2, ठीक है? +पाई/2 से ओमेगा नॉट की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब ओमेगा नॉट की जो वैल्यू इंक्रीज होगी वो राइट हैंड साइड की तरफ इंक्रीज होती रहेगी, है ना? तो खैर ये बताने की जरूरत थी नहीं वैसे, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितने से इंक्रीज करे कितने से नहीं करी। तो यहाँ पे हम इसके अंदर भी वैल्यू इंक्रीज करेंगे ओमेगा नॉट की -पाई/2 से, फिर होगा ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ पे। फिर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 के अंदर इंक्रीज करेंगे वैल्यू, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू पाई/2 आ जाएगा। फिर ऐसे करते इंक्रीज, ऐसे करते करते हम इंक्रीज करते रहेंगे ओमेगा नॉट की वैल्यू 2 पाई प्लस पाई/2, मतलब 2 पाई प्लस पाई/2 कितना होता है 5 पाई/2। 5 पाई/2 लिखने के बदले बदले मैंने इसको 2 पाई प्लस पाई/2 लिख दिया। फिर वैल्यू इंक्रीज करेंगे ओमेगा नॉट की, तो 2 पाई प्लस पाई, फिर ओमेगा नॉट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो 2 पाई प्लस 3 पाई/2। फिर ऐसे करते करते इंक्रीज करते रहेंगे ओमेगा नॉट की वैल्यू, ठीक है?
तो ऐसे चलता रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस टू पाई। ठीक है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस टू पाई हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल वैल्यू। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस टू पाई पे ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन को हम कैसे लिखेंगे? ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन को हम लिखेंगे बाय दिस ई टू द पावर जे। अब जहाँ पे ओमेगा नॉट है ना, यहाँ या तो ये भी देख ये बोल रहा हूँ ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन, ये एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट है, वहां पे माइनस टू पाई लिख दो, क्योंकि यहाँ पे इस समय जो इनिशियल वैल्यू ओमेगा नॉट की है वो माइनस टू पाई को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ई टू द पावर जे माइनस टू पाई एन है। ठीक है, एन। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली ई टू द पावर माइनस जे टू पाई एन। ठीक है, अब ये यूलर्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेड किया हुआ है, ये डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ये जो ई टू द पावर माइनस जे टू पाई एन, ये हाँ एक चीज ये ध्यान कर लीजिए, ये जो ई टू द पावर जे माइनस टू पाई एन होगा ना, ये पीरियोडिक नहीं होगा। ये कैसे? क्योंकि ये जो डिस्क्रीट टाइम है ना, डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, ये यूलर्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेड किया हुआ है। इसको मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा तो क्या होगा? कॉस ऑफ माइनस टू पाई एन प्लस जे साइन ऑफ माइनस टू पाई एन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस साइन ऑफ टू पाई एन, है ना। और ये क्या होगा? कॉस का जो नेगेटिव एंगल होता है क्या होता है? पॉजिटिव होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये जो है ये बन जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके ये बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? साइन ऑफ टू पाई एन। एन क्या होता है? स्मॉल एन, जो कि ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के अंदर एक्स एक्सिस पे होता है ना, जो ये सैंपल नंबर रिप्रेजेंट करता है, एन, है ना। ये एन यही तो होता है। अभी तक आप देखते आए हो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के अंदर जो प्लॉट होता है, उसके अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर जो होता है एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस को एन से। एन क्या होता है? सैंपल नंबर होता है, एन वही होता है। तो एन जो होता है हमेशा 0 1 2 3 4 या माइनस 1 2 3 4 ये होती है, इंटीजर वैल्यू होती है एन की। तो इसका मतलब ये इंटीजर वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब साइन ऑफ टू पाई, टू पाई का मतलब है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, टू एन लिख देंगे। ठीक है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा? टू पाई एन क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो साइन इवन मल्टीपल ऑफ साइन ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई, या तो साइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब साइन के साथ जो एंगल में पाई आ गया ना कहीं पर भी, इवन मल्टीपल या तो ऑड मल्टीपल, वो साइन में जीरो हो जाता है। तो ये तो जीरो हो जाता है। पहले भी मैंने आपको बताई है इन चीजों में भी, जब हमने इसका देखा था, इसका ओमेगा नॉट इज इक्वल टू जीरो पे हमने ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन देखा था। और नहीं, इसको नहीं, सॉरी सॉरी, इसको नहीं, हमने देखा था इस केस में, ये इसमें जब ओमेगा नॉट इज इक्वल टू टू पाई था, तो हमने ई टू द पावर जे टू पाई एन था, है ना, ऐसा था। तो ये तो सिंपल है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है यहाँ पे। तो साइन टू पाई एन जो होगा वो जीरो होता है, तो इमेजिनरी पार्ट जो है वो जीरो हो गया। अब ये बचा रियल पार्ट, कॉस टू पाई एन, है ना, रियल पार्ट। तो ये है टू पाई एन, क्या है? ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। हाँ, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है ये। तो ये कॉस ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑलवेज वन। ठीक है, एंड कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑलवेज माइनस वन। ये भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने। तो इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया वन, प्लस वन वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया ई टू द पावर जे माइनस टू पाई एन जो होगा ये होगा प्लस वन हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये प्लस वन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, मैंने आपको पहले बताया था कि हम एक्स ऑफ एन को, है ना, एक्स ऑफ एन रिप्रेजेंट्स ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन। ठीक है, तो इसका मतलब ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस टू पाई पे ई टू द पावर जे माइनस सॉरी ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन विल बिकम ई टू द पावर जे माइनस टू पाई एन, ये हो जाएगा। क्योंकि ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है यहाँ पे, इनिशियल वैल्यू जो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं अभी, माइनस टू पाई है ओमेगा नॉट की, तो माइनस टू पाई की वैल्यू ओमेगा नॉट पे डाल देंगे, तो ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद? प्लस वन। ठीक है, एक्स ऑफ एन जो होगा, क्योंकि एक्स ऑफ एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस टू पाई की वैल्यू पे ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन क्या हो जाएगा? प्लस वन हो जाएगा। तो प्लस वन को हम कह देंगे एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू प्लस वन। इसको मैं सही लिख देता हूँ थोड़ा सा, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू प्लस वन। तो ये एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बन गया, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू प्लस वन। तो एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू प्लस वन का मतलब क्या है? एन की वैल्यू कुछ भी डाल दो, डिस्क्रीट टाइम के जो प्लॉट आएगा ना इसका,
तो उसमें n की वैल्यू, ये जो n है ना एक्स एक्सिस पे, n की वैल्यू कुछ भी डाल दो, x ऑफ n जो है +1 होगा। अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है y एक्सिस x ऑफ n, ठीक है, ये वाला x ऑफ n रिप्रेजेंट कर रहा है व्हेन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू -2 पाई, जिसका भी हम निकाले हैं। तो n की वैल्यू कुछ भी डाल दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, 5 डाल दो, कुछ भी डाल दो। n की वैल्यू को 0 डाल दो, तब भी +1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे x ऑफ n इज इक्वल टू +1 है। n की वैल्यू नेगेटिव में कुछ भी डाल दो, तब भी +1 होगा, ठीक है, +1 होगा। तो ये किसके क्या बोलते हैं, ये जो रिजल्ट आया है, ये किसके सिमिलर में है ये, है ना? जो पिछले वाले एग्जांपल में हमने देखा था, यहाँ पे x ऑफ n इज इक्वल टू e टू द पावर 0 एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू +1, है ना, +1। तो ये था, ठीक है। तो इसका मतलब +1 है, ठीक है, +1 था यहाँ पे। तो +1 का मतलब क्या था कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और रेट ऑफ ऑसिलेशन फॉर e टू द पावर j ओमेगा नॉट n एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0, है ना, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0, ये क्या है, ये है इसकी वैल्यू 1 है। 1 का मतलब ये है कि फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है, रेट ऑफ ऑसिलेशन फॉर e टू द पावर j ओमेगा नॉट n, ये 0 होगा, ठीक है, ठीक है, 0 होगा। तो यहाँ पर भी क्या है, एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, ठीक है। 0 क्या होगा, 0 होगा ये y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और रेट ऑफ ऑसिलेशन फॉर e टू द पावर j ओमेगा नॉट n एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट। यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, ये जो है ये y एक्सिस को जो है मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ लिख के, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी, इसलिए मैंने लिख नहीं पाया यहाँ पे। ये तो हो गया ओमेगा नॉट इज इक्वल टू -2 पाई पे e टू द पावर j ओमेगा नॉट n का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और रेट ऑफ ऑसिलेशन हो गया, ठीक है, जो कि 0 हो गया यहाँ पे 0, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मार्क किया यहाँ पे 0 पे, y एक्सिस के 0 पे। तो इसको तो मैं रब कर देता हूँ। तो ये हमने एनालिसिस करी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू -2 पाई पे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, जब हम ओमेगा नॉट को इंक्रीज करेंगे, तो नेक्स्ट जो आएगा हमारा ओमेगा नॉट इज इक्वल टू -3 पाई बाय 2 पे आएगा। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू -3 पाई बाय 2 पर हम एनालिसिस करेंगे e टू द पावर j ओमेगा नॉट n की, और e टू द पावर j ओमेगा नॉट n को हमने x ऑफ n से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, हमने ओमेगा नॉट इज इक्वल टू -2 पाई था, फिर हमने इंक्रीज करी ओमेगा नॉट की वैल्यू, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू -3 पाई बाय 2 आ गया। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू -3 पाई बाय 2 e टू द पावर j ओमेगा नॉट n क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू -3 पाई बाय 2 की जो वैल्यू है वो ओमेगा नॉट पे यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो e टू द पावर j ओमेगा नॉट n क्या हो जाएगा, -3 पाई बाय 2 n, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, इस स्केल के ऊपर हमने क्या निकालना है, ये स्केल रिप्रेजेंट कर रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और रेट ऑफ ऑसिलेशन फॉर e टू द पावर j ओमेगा नॉट n। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं e टू द पावर j ओमेगा नॉट n की, वो तो सिंपल है, आपको पता ही है, वो हम अभी तक करते आ रहे हैं कि बिग एन को हम क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, सपोज बिग एन इज अ पीरियड ऑफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट n। और फिर उसके बाद हम ये देखते थे बिग एन की जो वैल्यू, बिग एन की वैल्यू कुड बी n02 n03 n04 n05 n0 and infinite up to infinity. And also we also know that big N naught represents the fundamental period of a discrete time periodic signal, and big N naught is in terms of number of samples. Okay, so big N naught is in terms of number of samples. So big N naught represents the same number of samples. So big N naught is always an integer value. So therefore 2 times N naught, 3 times N naught, 4 times N naught, 5 times N naught up to infinite, they will also be in terms of integers. Okay, so big N, as big N को जो हम बोलते थे कि assume करते थे कि big N is a period of e to the power j omega naught n, तो big N जो है वो भी इंटीजर होगा, है ना। तो ये हम सब देखते थे। इससे हम क्या करते थे, हम e to the power j ओमेगा नॉट n या cos ओमेगा नॉट n या sin ओमेगा नॉट n, इसके पीरियड्स इन तीनों के पीरियड्स हम उसी फॉर्मूले से निकालते थे, ठीक है। पीरियड, फंडामेंटल पीरियड, फिर फंडामेंटल पीरियड आएगा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल के अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई बाय n नॉट, ठीक है, ये होती थी, बताया मैंने कई बार। लेकिन फंडामेंटल पीरियड निकालने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो e टू द पावर j ओमेगा नॉट n और cos ओमेगा नॉट n या sin ओमेगा नॉट n ये पीरियोडिक है या नहीं है। पीरियोडिक होने के लिए क्या होना पड़ता है, ओमेगा नॉट शुड बी 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो अब हमारे पास ओमेगा नॉट की वैल्यू है
-3π/2। तो -3π/2 के ऊपर हमें चेक करना है e टू द पावर j ओमेगा नॉट n का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेक करना, ठीक है। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू -3π/2 पे e टू द पावर j ओमेगा नॉट n क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू -3π/2 की वैल्यू यहाँ पे हम डाल देंगे ओमेगा नॉट के अंदर, तो ये बन जाएगा, ठीक है, e टू द पावर j ओमेगा नॉट n ये बन जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन बाहर निकाल के ले आएंगे। इस टाइप का हमने क्वेश्चन पहले भी किया था एक, जिसमें हम हमारा ओमेगा नॉट नेगेटिव आया था ऐसे कुछ, मतलब कि ये किसकी फॉर्म में होगा, e टू द पावर j -3π/, ठीक है। चलो पहले मैं ये करता हूँ, तो नेगेटिव साइन को बाहर ले आएंगे हम, ठीक है। क्या हो जाएगा, j 3π/2 n, तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, ये होएगा आपका e टू द पावर -j ओमेगा नॉट n की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, इसी फॉर्म में हो जाएगा। तो इस टाइप का तो हमने क्वेश्चन भी किया है पहले, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या करते हैं हम, ये e टू द पावर -j ओमेगा नॉट n, इसके अंदर भी चेक करते हैं, ठीक है, पीरियोडिसिटी, इस क्या ये पीरियोडिक है या नहीं है। तो इसकी भी हम पीरियोडिसिटी कैसे चेक करेंगे, इसकी भी पीरियोडिसिटी हम चेक करेंगे जैसे हम पीरियोडिसिटी इसकी देखते थे, इन तीनों की क्या थी, इनकी पीरियोडिसिटी चेक करने के लिए क्या करते थे, ओमेगा नॉट शुड बी 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर। तो यहाँ पर भी जो है ओमेगा नॉट शुड बी 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर फॉर e टू द पावर -j ओमेगा नॉट n टू बी पीरियोडिक। तो अगर इसको पीरियोडिक होना है तो ये जो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है इसके अंदर 3π/2, इसको ओमेगा नॉट की वैल्यू जो है 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर होनी चाहिए 3π/2 को। तो चेक कर लेते हैं हम, इसकी जो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो क्या आई है 3π/2, ठीक है। इसमें 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ऐसे ही हम करते थे चेक पीरियोडिसिटी। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 3/4, तो ये 2 पाई इंटू 3/4 आया है। तो इसका मतलब 3/4 क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 4 क्या है, रैशनल नंबर है, बिकॉज ये फ्रैक्शन में है और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हैं, 3 न्यूमिनेटर है और 4 है डिनोमिनेटर। तो ये एक रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया 3/4, और ये 2 पाई, तो 2 पाई इंटू रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ओमेगा नॉट है ये 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर हो गया। तो e टू द पावर j, सॉरी e टू द पावर -j 3π/2 n, ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है, एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू -3π/2 पे। तो ये पीरियोडिक है, तो इसका मतलब हमने इसका फंडामेंटल पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए जो मेथड मेरा होता था, क्या होता था मेथड, सपोज बिग एन इज अ पीरियड ऑफ दिस एंड बिग एन रिप्रेजेंट्स n02 n03 n04 n05 n0, सो बिग एन की जो वैल्यू होगी हमेशा इंटीजर होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि e टू द पावर -j 3π/2 n को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ लाइक e टू द पावर -j 3π/2 n प्लस बिग एन। बिग एन क्या है, ये वाला जिसको मैंने एज्यूम किया था पीरियड ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये तो हमने कई बार करे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में भी करे हैं, अभी इसमें भी हमने देखे थे पीरियोडिसिटी निकालने के, मतलब फंडामेंटल पीरियड निकालना है n नॉट, ठीक है। ये वाला तरीका तो हमने कई बार देखा है, 3π/2 n इंटू बाई e टू द पावर -j 3π/2 बिग एन। तो क्या था, इसको इक्वल होना है किसके, इसके, इसको इसके इक्वल होना है, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, इसको क्या होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा e टू द पावर j 2 पाई m होना पड़ेगा, या तो हम ये लिख सकते हैं माइनस माइनस कह दो, ठीक है, माइनस, ठीक है, क्योंकि इसको 1 होना पड़ेगा, ठीक है, 1 होना पड़ेगा। ये +1 कब होगा, है ना, ये +1 कब होगा, जब ये e टू द पावर -j 2 पाई m होगा, क्योंकि e टू द पावर -j 2 पाई m क्या होता है, e टू द पावर j -2 पाई m, ठीक है। इसको ये यूलर्स फॉर्म में है, तो इसको मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा cos -2 पाई m प्लस j साइन -2 पाई m, ठीक है। तो साइन ऑफ माइनस एंगल जो होता है क्या होता है, बाहर माइनस हो जाता है, तो उस माइनस को यहाँ पे हटा के यहाँ पे माइनस लिख दूंगा मैं, और कॉस ऑफ माइनस एंगल क्या होता है, प्लस होता है, तो इसको नेगेटिव साइन को हटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं सही से लिख देता हूँ कॉस। तो e टू द पावर -j 2 पाई m को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब m क्या होता है, स्मॉल m क्या होता है, आपको पता ही है, तो इंटीजर वैल्यू होती है स्मॉल m की 1 2 3 4 5 6, है ना, m की तो यही वैल्यू होती है।
तो इसका मतलब हो गया ये साइन ऑफ 2 पाई मल्टीपल ऑफ हमेशा 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। और कॉस ऑफ 2 पाई मल्टीपल ऑफ सॉरी कॉस ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई, है ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 2 पाई इंटू एम का मतलब हो गया इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो ये होगा हमेशा 1+1। मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ +1 होता है। तो इसका मतलब हो गया e⁻⁻j 2 πm इज इक्वल टू +1 वैल्यू। तो यहाँ पे जो मैंने लिखी थी ना पहले, इस एग्जाम्पल के लिए मैंने जो यहाँ पे लिखा था e⁻j 2πn इज इक्वल टू 1, तो इसके नीचे एक और लिख लो कि e⁻j 2πn इज ऑल्सो इक्वल टू +1। ठीक है, +1। यहाँ पे m लिखा हुआ है ना, m है यहाँ पे, लेकिन मैंने यहाँ पे n लिखा हुआ है क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि m और n ये दोनों ही इंटीजर होते हैं। ठीक है, इंटीजर होते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने यहाँ पे m लिखा है या n लिखा है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे थे ना e⁻−j 3π/2 n को, बिग n को e⁻−2πm होना चाहिए, तब जाके ये 1 होगा, क्योंकि ये इसकी जो वैल्यू है क्या होती है, 1 होती है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है +1 होती है। ठीक है, हमने देखा ना अभी यहाँ पे e⁻−j 2πm +1 है, वहां पे भी मैंने वही लिखा है, वहां पे n की अंदर लिखा हुआ है n है, यहाँ पे m लिखा हुआ है। m और n दोनों इंटीजर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे नेगेटिव -e⁻−j 2πm इसलिए लिखा है, पहले मैं क्या लिखता था e⁻j 2πm, है ना, 2πm ये लिखता था पहले मैं ये लिखता था प्लस में, तो यहाँ पे मैं माइनस लिख दिया हूँ इस बार। वो इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो पावर है यहाँ पे भी माइनस है, सो दैट कि अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो माइनस साइन हट जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा है, -j 2πm लिखा है। पहले मैं लिखता था +j 2πm, प्लस होता था पहले। खैर अब तो ये देख लिया। अब उसके बाद इसका मतलब ये होगा कि -3π/2 बिग एन इज इक्वल टू -2πm। यहाँ नेगेटिव साइन कटेगा, इसलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन कट गया। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिया। ठीक है, और ये पाई कटेगा तो इसका मतलब ये 2 ऊपर जाएगा, 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो बिग एन इज इक्वल टू 4/3m। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m डालेंगे, इंटीजर वाली वैल्यू m डालेंगे, सो दैट बिग एन इज इंटीजर, है ना, बिग एन जो है वो इंटीजर आ जाए। तो स्मॉल एम की वैल्यू क्या डालेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू एफ एम, और 3 डालेंगे, 3 से 3 कैंसिल, तो ये 4 हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m डालेंगे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बिग एन आएगा। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बिग एन क्या होता है, बिग एन नॉट, फंडामेंटल प्री पीरियड। तो ये होता है इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स। जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे छोटे में लिख रहा हूँ, एन नॉट इज इक्वल टू 4 सैंपल्स। तो ये फंडामेंटल पीरियड हो गया किसका, e⁻−j 3π/2 n का। ठीक है, व्हेन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू -3π/2। तो हमको निकालना क्या है, हमको तो निकालना है कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर e⁻j⁻0n। तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, इसका फंडामेंटल पीरियड आ गया n नॉट इज इक्वल टू 4 सैंपल्स। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/बिग n नॉट, तो ये हो जाएगा 2π/4, सॉरी 2 हो जाएगा, तो π/2 आ जाएगा। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी π/2 हो जाएगा। π/2 विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ e⁻j⁻0 एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू -3π/2। ठीक है, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू -3π/2 वैल्यू डालेंगे e⁻j⁻0n में, इसके अंदर ओमेगा नॉट के अंदर यहाँ पे, तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा। तो फिर इसका हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल लिया π/2। तो π/2 को मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे y एक्सिस के अकॉर्डिंग एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू -3π/2। मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कितना है, π/2, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है π/2। तो अब इसके ओमेगा नॉट इज इक्वल टू -3π/2 के बाद मैं और इंक्रीज करता हूँ ओमेगा नॉट की वैल्यू, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू -π आएगा। तो यहाँ पर भी हमको एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू -π, यहाँ पर भी हमको e⁻j⁻0n का हमको निकालना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ठीक है, तो इसके उसके लिए मैं इसको यहाँ सरल रब कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला पूरा जो हमने लिखा है ना एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू -3π/2 के लिए, उसके लिए यहाँ से मैं रब कर देता हूँ पूरा। ठीक है, तो नेक्स्ट है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू -π। अब ओमेगा नॉट की वैल्यू और इंक्रीज करते हैं, फर्दर इंक्रीज करते हैं।
अब -3π/2 थी ओमेगा नॉट की वैल्यू, अब तक हमने किया। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू और इंक्रीज करेंगे तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस पाई आएगा। ये है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस पाई। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस पाई पे ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन, है ना, इसका हमको निकालना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और रेट ऑफ ऑसिलेशन फॉर ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन। तो सिंपल है, यहाँ पर भी हम देखते हैं। तो एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस पाई ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन को हम कैसे लिख सकते हैं, जहां पे ओमेगा नॉट है वहां पे माइनस पाई को लिख देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा ई टू द पावर माइनस पाई एन। ये इसको मैं मिटा देता हूँ, गलती से लिख दिया माइनस, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस पाई पे ये हो जाएगा। तो इसको मैं नेगेटिव साइन को बाहर ले आता हूँ, ई टू द पावर माइनस जे पाई एन। तो ये किस फॉर्म में आ गया, मैंने जस्ट बताया था अभी भी आपको, इससे पहले वाले एज में जब ओमेगा नॉट को ओमेगा नॉट इज इक्वल टू -3π/2 लिया था, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि ये जो है किस फॉर्म में है, ये है ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट एन, इसकी फॉर्म में है। तो इसके अंदर ओमेगा नॉट जो है वो यहाँ पे ओमेगा नॉट क्या है, वो ओमेगा नॉट यहाँ पे होगा पाई। तो मैंने आपको अभी भी बताया था जस्ट कि जैसे कि हम ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन या कॉस ओमेगा नॉट एन या साइन ओमेगा नॉट एन को इसमें इन तीनों के हम पीरियोडिसिटी चेक करते हैं और उसके बाद हम फंडामेंटल पीरियड निकालते हैं इन तीनों का। सेम वैसे मेथड इसके अंदर भी होगा, ठीक है। ई टू द पावर माइनस जी ओमेगा नॉट एन, इनके अंदर क्या मैंने बताया था, ओमेगा नॉट एन ओमेगा नॉट शुड बी 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर फॉर दिस टू बी पीरियोडिक। तो सेम है ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट एन के अंदर भी सेम है, इसके अंदर भी ओमेगा नॉट शुड बी 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर फॉर दिस टू बी पीरियोडिक, है ना। और जो इसका जो हम फंडामेंटल पीरियड निकालेंगे मेथड, वो मेथड वही है जो हम जिस मेथड से हम फंडामेंटल पीरियड निकालते थे, इसका इसका और इसका, ठीक है। सिंपल है। तो इसको मैं जरा रब कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, है ना, ये डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है यूलर्स फॉर्म के अंदर। तो इसको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में। कैसे होगा, कॉस ऑफ माइनस पाई एन प्लस साइन ऑफ माइनस पाई एन जे, ये हो जाएगा, ठीक है। अब साइन, ये एन क्या होता है, इंटीजर होता है ना। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के एक्स एक्सिस पे जो होता है एन, वही होता है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल एन, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो ये इंटीजर वैल्यू होती है एन की। तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइन को बाहर ले आइए आप, ठीक है। क्या होगा, माइनस जे साइन ऑफ पाई एन। कॉस ऑफ माइनस एंगल क्या होता है, माइनस जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो कॉस ऑफ, तो साइन ऑफ पाई एन क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि साइन ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ऑलवेज जीरो। तो यहाँ पे एन की वैल्यू ऑड हो या इवन, ऑड हो या इवन वैल्यू हो एन की इंटीजर के अंदर, एन की जो वैल्यू है ये इंटीजर में इवन हो या ऑड हो, साइन ऑफ पाई एन जीरो होगा हमेशा। ये मैंने बताया कई बार आपको वैसे भी। और यहाँ पे एन जो है इंटीजर है, ठीक है, एन यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है। अब इसको देखेंगे थोड़ा सा, इसको यहाँ पे देखेंगे, इसका अगर मैं प्लॉट बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या करता था कि ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट, सॉरी, ई टू द पावर माइनस जे पाई एन का प्लॉट होता है। इसका प्लॉट को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या तो इससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं क्या करता आया हूँ अभी तक, ये जो रियल पार्ट होता था कॉस के अंदर, इसका प्लॉट को मैं यूज करता था टू रिप्रेजेंट दिस। तो उसी तरह से कॉस कॉस ऑफ माइनस पाई एन जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे कॉस ऑफ पाई एन हो गया। तो कॉस ऑफ पाई एन का जो प्लॉट है वो मैं यूज करूंगा टू रिप्रेजेंट दिस, किसको, ई टू द पावर माइनस जे पाई एन को, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्स ऑफ एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन। तो ये क्या होगा, ई टू द पावर माइनस जे पाई एन क्या होगा, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस पाई। तो इसको मैं लिख दूंगा इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन, एक्स ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स ऑफ एन होगा। तो इसका प्लॉट कैसे बनेगा, कॉस पाई एन का प्लॉट कैसे बनेगा, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस एन होगी, है ना। और ये कॉस पाई एन का प्लॉट होगा ये, ठीक है। तो ये एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते, लिख नहीं रहा मैं कुछ भी यहाँ पे ना, जगह कम है, आप समझ जाना। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी एन की, -1 -2 -3 -4 माइनस, ठीक है, ऐसे होगी। तो जब भी एन यहाँ पे एन
एन यहाँ पे इवन नंबर होगा, इवन इंटीजर होगा, इवन इंटीजर, तो ये कॉस क्या हो जाएगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और कॉस इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, हमेशा +1 होता है। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 2 यहाँ पे है, तो ये +1 वैल्यू हो गया कॉस पाई n का। n इज इक्वल टू 4 यहाँ पे +1 वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे n की जो जो इवन वैल्यू होंगी, इवन वैल्यूज, है ना, और नेगेटिव साइड पे भी जो n की इवन वैल्यू होगी, मतलब -2, n इज इक्वल टू -2, यहाँ पर भी कॉस पाई n 1 हो गया, n इज इक्वल टू -4, यहाँ पे भी कॉस पाई 1 हो गया, ठीक है, इस तरह से। अब n की 0 वैल्यू होगी, n इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है, तो यहाँ पर भी कॉस पाई n 1 हो गया, ठीक है। अब n की अगर ऑड वैल्यू होगी तो ये क्या होगा, कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, -1 होता है हमेशा। तो n की ऑड वैल्यू कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, सॉरी n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 7, है ना, ऐसे n इज इक्वल टू 9। नेगेटिव साइड पे भी जो है n की वैल्यू ऑड होगी, वहां पर भी -1 होगा, कॉस ऑफ पाई n, n इज इक्वल टू -1, -3, -4, सॉरी -5, ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट तक होगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था पहले भी, जिसमें कि जब हमारे को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स ऑफ एन था, रिप्रेजेंटेड किया हुआ था कुछ इस तरह से, -1 की पावर n, है ना, ऐसे। तो ये इसका जो ग्राफ था, इसका जो प्लॉट था, वो सेम ऐसे ही आया था, ठीक है, ऐसे ही आया था। पहले हमने किया था क्वेश्चन ना, इस टाइप का क्वेश्चन किया था, जब जिसमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स ऑफ एन को रिप्रेजेंट किया था एज -1 टू द पावर n। चलो इसको छोड़ो। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि ये पीरियोडिक है या नहीं है, ठीक है। पीरियोडिक तो ये है, ठीक है, पीरियोडिक है, +1 टू +1 वैल्यू रिपीट हो रही है, और शेप ऑफ साइकिल क्या है, +1 -1 +1, फिर +1 टू +1 वैल्यू रिपीट यहाँ हो रही है, शेप ऑफ साइकिल क्या है, +1 -1 +1। तो ये शेप ऑफ साइकिल जो थी ये, और यहाँ पे रिपीट हो रही है, वही शेप ऑफ साइकिल यहाँ पे भी रिपीट होगी, वही शेप ऑफ साइकिल यहाँ पे भी रिपीट होगी, फॉर +1 टू +1 रिपीट, +1 टू +1 रिपीट, +1 टू +1 रिपीट, ऐसे। नेगेटिव साइड पे n की, वहां पर भी ऐसे होगा, +1 टू +1 रिपीट होगा, तो शेप ऑफ साइकिल क्या बनेगी, प्लस माइनस प्लस, जो कि ये और ये और यहाँ पर थी, ठीक है, शेप ऑफ साइकिल। तो वो वही सेम शेप ऑफ साइकिल यहाँ पर भी है, तो +1 टू +1 यहाँ पे भी रिपीट होगी, तो शेप ऑफ साइकिल क्या होगी, यहाँ पे भी प्लस माइनस प्लस। तो जो शेप ऑफ साइकिल यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, वही सारी शेप ऑफ साइकिल यहाँ पर भी रिपीट हो रही है। और हर साइकिल के अंदर नंबर ऑफ सैंपल्स क्या होंगे, 1 2 3, 1 2 3, 3 नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये पीरियोडिक होगा, तो ये फंडामेंटल पीरियड साइकिल होंगी, ठीक है, ये वाली, +1 टू +1, +1 टू +1, +1 टू +1। नेगेटिव साइड पे भी देखेंगे तो +1 टू +1, +1 टू +1, ये फंडामेंटल पीरियड के साइकिल होंगे, ठीक है। तो हर फंडामेंटल पीरियड साइकिल में नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, 1 2 3, है ना। फंडामेंटल पीरियड कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ सैंपल्स इन ईच फंडामेंटल पीरियड साइकिल कितने हैं इसमें, 3 -1, ऐसे ही निकालते थे ना, 3 -1 2 होगा, तो ये 2 सैंपल्स हो जाएगा, ठीक है, n नॉट। तो फंडामेंटल पीरियड ये हो जाएगा इसका, कॉस पाई एन के प्लॉट का। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 पाई बाय एन नॉट, यही फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू पाई। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ये। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को और क्या कहते हैं हम, रेट ऑफ ऑसिलेशन भी कहते हैं, या सिंपली फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं हम, ठीक है, इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। तो कॉस पाई एन का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आया पाई आएगा, ठीक है। तो कॉस पाई एन का, तो इसका मतलब ये है कि ये जो e टू द पावर माइनस जे पाई एन जो था, ये क्या था, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था ये इसको, ठीक है, इसको, क्योंकि इसको कर रहा था ना, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, इमेजिनरी पार्ट तो जीरो हो गया, क्योंकि साइन पाई एन जो है वो जीरो होगा, बचा कॉस पाई एन। कॉस पाई एन का जो मैंने आपको बताया था कि जो रियल पार्ट का जो प्लॉट होता है या इमेजिनरी पार्ट का प्लॉट होता है, वो रिप्रेजेंट करता है ये e टू द पावर माइनस जे पाई एन, ये मैंने आपको बताया था। तो मैंने इसका प्लॉट यूज किया कॉस पाई एन का, क्योंकि ये तो जीरो हो गया ना, इमेजिनरी पार्ट जो है जो साइन की फॉर्म में होता है, साइन की फॉर्म में जो होता है इमेजिनरी पार्ट, वो तो जीरो हो गया यहाँ पे। अब बचा ये रियल पार्ट, तो जो रियल पार्ट का जो प्लॉट होगा उसी को मैं यूज करूंगा, और उसी को मैं यूज करता आ रहा हूँ हमेशा से, है ना। जो कॉस के अंदर होता है ना, ये रियल पार्ट का जो प्लॉट होता है, इसी को मैं यूज करता आ रहा हूँ अभी तक, टू रिप्रेजेंट दी प्लॉट ऑफ e टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन, जो कि यहाँ पे इस समय है e टू द पावर माइनस जे पाई एन। तो कॉस पाई एन का ये प्लॉट बना दिया, तो ये जो प्लॉट है एक तरीके से रिप्रेजेंट करेगा क्या, इसका इसका प्लॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, e टू द पावर माइनस जे पाई एन को। तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आया
वो फंडामेंटल पीरियड वही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसका भी होगा, ठीक है? ये तो बता रखा है मैंने आपको कई बार। तो इसका आएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पाई। तो मैं पाई को पाई आएगा, ठीक है? तो ये क्या है? ये क्या है? ई टू द पावर j ओमेगा नॉट n एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस पाई, ठीक है? माइनस पाई ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस पाई यहाँ इस यहाँ पे। तो यहाँ पे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को जो ये वाली एक्सिस है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और सिंपली फ्रीक्वेंसी और रेट ऑफ ऑसिलेशन फॉर ई टू द पावर j ओमेगा नॉट n ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस। तो इस वाई एक्सिस के ऊपर मेरे को मार्क करना पड़ेगा इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस पाई। इसको मैं मार्क कहाँ पे करूंगा? ये पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 से बड़ा होगा पाई, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई, ठीक है? यहाँ पे हो जाएगा पाई एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस पाई ई टू द पावर j ओमेगा नॉट n का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और सिंपली रेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ई टू द पावर j ओमेगा नॉट n, ठीक है? ये होगा। ये तो मैंने प्लॉट के थ्रू निकाला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल पीरियड, है ना? जो मैथमेटिकल जो मैथमेटिकली हम निकालते हैं ना, उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना? यहाँ पे मैंने चेक नहीं किया था कि ठीक है, ये तो पीरियोडिक था ही। यहाँ से प्लॉट के अंदर मैंने एनालाइज कर दिया था कि ये पीरियोडिक तो था ही है, ठीक है? तभी मैंने फंडामेंटल पीरियड और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाली इस प्लॉट की जो कि कॉस पाई एन है। या तो ये प्लॉट ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? इसको भी। तो ये तो मैंने इस प्लॉट के थ्रू निकाला इसका फंडामेंटल पीरियड या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब मैं मैथमेटिकली जैसे निकालते हैं वैसे भी मैं निकाल सकता हूँ इसका फंडामेंटल पीरियड या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कैसे निकाल सकता हूँ? ये है ई टू द पावर माइनस जे पाई एन। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से एक बार, ई टू द पावर जे माइनस पाई एन। इसके निकालनी है फंडामेंटल पीरियड। सपोज बिग एन, वही वाला फॉर्मूला, सॉरी वही वाला मेथड जो हम करते आ रहे हैं, आपको पता ही है। सपोज बिग एन इज पीरियड ऑफ दिस। बिग एन रिप्रेजेंट्स एन नॉट, 2 एन नॉट, 3 एन नॉट, 4 एन नॉट, 5 एन नॉट, कुछ भी। और ये रिप्रेजेंट क्या करता है? नंबर ऑफ सैंपल्स। ये इंटीजर के अंदर होते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटीजर्स। तो इसका मतलब बिग एन जो है वो हमेशा इंटीजर में होगा, ठीक है? बिग एन है, if, अगर हम एज्यूम करें बिग एन टू बी द पीरियड ऑफ दिस, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस जे पाई एन। इसको मैंने फिर से लिख दिया यहाँ पे, ठीक है? इसको हम लिख सकते हैं एज ई टू द पावर माइनस जे, ई टू द पावर माइनस जे पाई एन प्लस बिग एन। बिग एन क्या था? मैंने एज्यूम किया था पीरियड ऑफ दिस, मतलब इसका पीरियड। तो ये क्या हो जाएगा? ई टू द पावर माइनस जे पाई एन इंटू बाई ई टू द पावर माइनस जे पाई बिग एन। तो इसको इसके इक्वल होना पड़ेगा, इसको इसके इक्वल होना पड़ेगा, है ना? इसके इक्वल होना पड़ेगा। इसके इक्वल होगा कब? जब ये 1 होगा। जब ये होगा 1, ई टू द पावर माइनस जे पाई बिग एन ये होगा प्लस 1। प्लस 1 कब होगा? जब ये प्लस 1 कब होगा? जब ये होगा इक्वल टू दिस, ई टू द पावर माइनस जे 2 पाई बिग एन के, सॉरी 2 पाई एन के, सॉरी ठीक है, एम बोलते हैं हम, ठीक है? एम बोलेंगे, एम यहाँ पे मैंने एन लिखा हुआ ना, एन में, एम के अंदर नहीं लिखा हुआ मैंने, हम लिखते थे एम के अंदर लिखते थे हमेशा। जब ये होगा इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जे 2 पाई एम, एम ही होता है ना एम। तो उसके बाद इसको इसके इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? माइनस पाई बिग एन इज इक्वल टू माइनस 2 पाई एम, है ना? पाई से पाई कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तभी मैंने यहाँ पे माइनस लिया था साइन, ई टू द पावर माइनस साइन लिया था मैंने, सो दैट माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, ठीक है? फिर ये क्या हो जाएगा? बिग एन इज इक्वल टू 2 इंटू एम। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम क्या डालूं जिससे बिग एन जो है इंटीजर हो जाए? सिंपली एम को 1 डाल दो, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1। इसका मतलब बिग एन इज इक्वल टू 2। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम डालेंगे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बिग एन आएगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बिग एन क्या होता है? एन नॉट। तो यहाँ पे एन नॉट लिख दो, 2 सैंपल्स एन नॉट। फंडामेंटल पीरियड आ गया किसका? इसका किसका आ गया? इसका, हाँ इसी का, ई टू द पावर माइनस जे पाई एन का आ गया, ठीक है? जो कि ये है। तो इसका जो मैंने इसका जो प्लॉट था यहाँ पे, या तो इसका जो प्लॉट था यहाँ पे, इसका और इसका दोनों का प्लॉट है, ठीक है? प्लॉट था, इस प्लॉट से भी मैं इसको भी एनालाइज करके मैंने नंबर ऑफ सैंपल्स, हमने फंडामेंटल पीरियड निकाला था एन नॉट इज इक्वल टू 2 सैंपल्स। और मैथमेटिकली भी क्या आया? एन नॉट इज इक्वल टू 2 सैंपल्स। बात तो वही है, हमने कई बार देखा है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी क्या आएगी फिर? यही आएगी, पाई आएगी इसकी यहाँ से भी, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन एन नॉट। एन नॉट तो आ गया 2 पाई अपॉन
2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। तो ये इसका जो प्लॉट था ये, इस प्लॉट से एनालाइज करके हमने फंडामेंटल पीरियड और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाली, और यहाँ पे हमने मैथमेटिकली भी निकाल ली, ठीक है, फंडामेंटल पीरियड निकाल लिया, ठीक है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी पाई आएगी, किसकी, इसी की, इसकी। तो इसका मतलब ये है कि पाई आ गया इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पाई आ गया, तो मैंने इसको मार्क कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। अब उसके बाद मैं ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, ठीक है, जो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, जो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसके लिए मैं इसको जरा रब कर देता हूँ, है ना, रब कर देता हूँ पूरे को। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू माइनस पाई से फिर इंक्रीज कर दी मैंने, ओमेगा नॉट की वैल्यू माइनस पाई बाई टू कर दी। अब ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू पे ई टू द पावर जी ओमेगा नॉट एन पे क्या होगा, अब ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन के अंदर मैं ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू डाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई टू एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब इसका ये निकालने की पीरियोडिक है या नहीं है, क्योंकि इसका हमको निकालना है क्या, एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू पाई बाई माइनस पाई बाई टू ई टू द पावर जी ओमेगा नॉट की एन की, मतलब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रही है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और सिंपली फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं या तो रेट ऑफ ऑसिलेशन भी कहते हैं। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है इसकी, पाई बाई टू। तो ये पीरियोडिक होगा, क्योंकि अगर इसको मैं 2 से डिवाइडेड मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, 2 पाई इंटू बाई 1/4। ये रैशनल नंबर है, ये 2 पाई है, तो 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर आएगा ओमेगा नॉट, तो ये हो गया पीरियोडिक, ये हो गया पीरियोडिक। इसका मतलब हो गया कि एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन इज पीरियोडिक। अब इसका फंडामेंटल पीरियड निकालेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, मैथमेटिकली निकाल लेंगे, ठीक है, मैथमेटिकली। तो इसका हम प्लॉट वगैरह नहीं बनाएंगे। तो सपोज वही फॉर्मूला, वही वाला मेथड, बिग एन, सपोज बिग एन इज अ पीरियड ऑफ दिस, सो बिग एन रिप्रेजेंट एन नॉट, 2 एन नॉट, 3 एन नॉट, 4 एन नॉट, 5 एन नॉट वगैरह वगैरह। और ये क्या होते हैं, इंटीजर में होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स में होते हैं, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स सैंपल्स, नंबर ऑफ सैंपल्स। तो इफ दिस इज अ पीरियड ऑफ दिस, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई टू एन इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई टू एन प्लस बिग एन, ठीक है। अब इसको मैं अलग अलग कर दूंगा, ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई टू एन इंटू बाई ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई टू बिग एन। तो इसको इसके इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको इसके इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको 1 होना पड़ेगा, जैसे हमको करते आए हैं, इसको प्लस 1 होना पड़ेगा। प्लस 1 कब होगा, जब ये होगा इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जे 2 पाई एम। एम क्या होता है, इंटीजर होता है, यहाँ पे लिखा है ना मैंने, ई टू द पावर माइनस जे 2 पाई एन इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे भी एन, यहाँ पे भी एन इंटीजर है ना, यहाँ पर भी एम इंटीजर है। तो यहाँ पे इंटीजर होगा एम या एन होगा इंटीजर, ये होगा हमेशा 1, ठीक है, ये 1 होता है। तो इसका मतलब इसको इसके इक्वल होना पड़ेगा। तो जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो ये जो पावर्स हैं ये इक्वेट हो जाएंगी, जैसे हम करते आए हैं, माइनस बिग एन अपॉन टू इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस पाई बिग एन अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस 2 पाई एम। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन को कैंसिल कराना है, तभी हमने यहाँ पे ई टू द पावर माइनस, ई की पावर में माइनस साइन लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो बिग एन क्या हो जाएगा, बिग एन को यहाँ पे ले जाएंगे ऊपर, 2 इंटू टू 4, 4 टाइम्स एम हो जाएगा, ठीक है। एम की स्मॉलेस्ट वैल्यू डालेंगे क्या, जिससे बिग एन इंटीजर आ जाए, सिंपली एम को 1 डालेंगे, है ना, और जो वैल्यू आएगी बिग एन की वो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बिग एन होगी, और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बिग एन क्या होती है, वो एन नॉट होता है, ये तो हम करते आए हैं। तो इसका मतलब बिग एन नॉट होगा इज इक्वल टू 4 सैंपल्स, ये होता है इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है इसका 2 पाई अपॉन बिग एन नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एन नॉट, क्या आया इसका, इसका एन नॉट क्या आया, 4 सैंपल्स, यहाँ पे 4 लिख देंगे, पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पाई बाई 2 आ जाएगी इसकी, e to the power minus j pi by 2n, e to the power minus j pi by 2n क्या होगा, e to the signal e to the power j omega naught n at omega naught is equal to minus pi by 2, ठीक है। तो at omega naught is equal to minus pi by 2 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, पाई बाई 2। तो ये एक्सिस रिप्रेजेंट करती है क्या, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यहीं इसी के ऊपर हमको मार्क करना पड़ेगा पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 है, तो ये पाई बाई 2 यहाँ पे हम करेंगे मार्क, ठीक है, पाई बाई 2।
माइनस पाई एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू पे, एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू से पे ये है। अब यहाँ पे ओमेगा नॉट इज इक्वल टू जीरो है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा, एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू जीरो ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन विल बी, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू जीरो वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर जीरो विच इज इक्वल टू प्लस वन। ठीक है, तो इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने यहाँ पे देखा था एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू जीरो ई टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन, तो क्या था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई थी तो यहाँ पर जीरो हो जाएगी। जो पिछले वाले एग्जांपल में हमने देखा था उसके हेल्प से हम यहाँ पे कर देंगे एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू जीरो ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन, जो कि ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस वन, जिसका कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी जीरो। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। अब पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था व्हेन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू पाई बाय टू, तो ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन क्या होगा। अब इसके ओमेगा नॉट इज इक्वल टू जीरो के बाद ओमेगा नॉट इज इक्वल टू पाई बाय टू है, तो ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू पाई बाय टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई टू द पावर जे पाई बाय टू एन। अब पिछले वाले एग्जांपल में हमने देखा था एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू पाई बाय टू ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन क्या था, ई टू द पावर जे पाई बाय टू एन, जो कि ये सेम है, ठीक है, और इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या था पाई बाय टू, तो इसी का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू पाई बाय टू ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा पाई बाय टू, क्योंकि यहाँ पे भी पाई बाय टू है, पाई बाय टू। अब उसके बाद हम फर्दर इंक्रीज करेंगे ओमेगा नॉट की वैल्यू तो पाई आ जाएगा। तो पिछले वाले एग्जांपल में एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू पाई ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन क्या बन जाता है ई टू द पावर जे पाई एन, यहाँ पर भी वही बनेगा एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू पाई पे। तो क्या था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसका ई टू द पावर जे पाई एन का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था पाई, तो यहाँ पर भी पाई होगा एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू पाई, यहाँ पर भी पाई होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पाई होगा। अब फिर इंक्रीज करेंगे ओमेगा नॉट की वैल्यू थ्री पाई बाई टू आ जाएगा, ठीक है। पिछले वाले एग्जांपल में एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू थ्री पाई बाई टू ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन, वो हो गया था हमारा ये, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे एट दिस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू थ्री पाई बाई टू ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या था पाई बाई टू, इसका भी पाई बाई टू हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा इसका भी। अब पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने फिर से इंक्रीज करेंगे ओमेगा नॉट को टू पाई कर देंगे, टू पाई इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन क्या हो जाएगा एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू टू पाई, वो हो जाएगा ई टू द पावर जे टू पाई एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो यूलर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, यूलर्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। इसको मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, क्या होगा cos ऑफ टू पाई एन प्लस जे साइन टू पाई एन। तो साइन ऑफ टू पाई एन मतलब कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और वैसे भी साइन इवन मल्टीपल ऑफ पाई में हो या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में वो जीरो होगा, ये मैंने कई बार रिपीट किया है आपको। तो ये इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया, cos ऑफ टू पाई एन मतलब कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो ये हमेशा वन होगा प्लस वन, ठीक है, प्लस वन, तो प्लस वन होगा। तो यहाँ पर भी क्या था, ये प्लस वन था यहाँ पे भी एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू टू पाई प्लस जीरो मतलब टू पाई एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू टू पाई ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन क्या था, ये था, ठीक है, प्लस वन वैल्यू थी। तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी जीरो, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी जो एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू टू पाई ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी, जीरो। तो पिछले वाले एग्जांपल का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, काफी ज्यादा ओमेगा नॉट की वैल्यूज जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या क्या होंगी ओमेगा नॉट की वैल्यूज पे, वो पिछले वाले एग्जांपल का हम काफी ज्यादा यूज कर लिए इसमें, तो सही तो है और क्या, बढ़िया है। अब उसके बाद नेक्स्ट टू पाई से फिर इंक्रीज करेंगे हम ओमेगा नॉट की वैल्यू, टू पाई प्लस पाई बाई टू हो जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे टू पाई प्लस पाई बाई टू हो जाएगा। तो नेक्स्ट जब हम ओमेगा नॉट की वैल्यू टू पाई से और इंक्रीज करेंगे तो टू पाई प्लस पाई बाई टू आ जाएगा यहाँ पे ओमेगा नॉट की न्यू वैल्यू, है ना। तो इस वैल्यू पे ओमेगा नॉट इज इक्वल टू टू पाई प्लस पाई बाई टू कितना हो जाएगा फाइव पाई बाई टू हो जाएगा ये। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइव पाई बाई टू आएगा, तो इस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू फाइव पाई बाई टू पे ई टू द पावर जी ओमेगा नॉट एन क्या हो जाएगा फाइव पाई बाई टू ना, ठीक है, ठीक है। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू फाइव पाई बाई टू यहाँ पे है, दैट इज टू पाई प्लस पाई बाई टू।
इस प्रीवियस एग्जांपल में भी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाय 2 पे ये 5 पाई बाय 2 यहाँ पे था, तो यहाँ पे ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन क्या होगा, ये होगा ई टू द पावर जे पाई बाय 2 एन, जो कि यहाँ पर भी वही होगा। यहाँ पे जो ओमेगा नॉट की वैल्यू है यहाँ पे और यहाँ पे सेम है ओमेगा नॉट की वैल्यू, तो ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन जो होगा वो क्या होगा, ये होगा यहाँ पे। यहाँ पर भी यहाँ पर भी ये सेम ही होगा जो ये है। एक सेकंड, ये है 5 पाई बाय 2 लिखना चाहिए ना यहाँ पे। ठीक है, यही वाला ओमेगा नॉट, यही वाला ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन होगा यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पे भी। तो इसके एट दिस ओमेगा नॉट वैल्यू दैट इज ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 5 पाई बाय 2 दैट इज 2 पाई प्लस पाई बाय 2 ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, पाई बाय 2, तो यहाँ पर भी पाई बाय 2 होगी, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर भी पाई बाय 2 होएगी, पाई बाय 2 होगी यहाँ पे भी। अब 2 पाई प्लस पाई, अब प्रीवियस एग्जांपल में 2 पाई प्लस पाई ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 3 पाई, यहाँ पर भी मिल गया है पिछले प्रीवियस एग्जांपल में। तो यहाँ पे ई टू द पावर जी ओमेगा नॉट एन का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या था, पाई, तो यहाँ पर भी 2 पाई प्लस पाई ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई पे पाई होना चाहिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको मैं थोड़ा सा रब करके यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, तो 2 पाई प्लस पाई पे भी पाई होगा, ठीक है, पाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पाई होगा ये पाई पाई 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 2 पाई प्लस, अब फिर से इंक्रीज करेंगे ओमेगा नॉट को, 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 2 होगा। तो प्रीवियस एग्जांपल में देखते हैं एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 2 पे ई टू द पावर जी ओमेगा नॉट एन जो है उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, पाई बाय 2, तो यहाँ पर भी पाई बाय 2 होगा, 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 2 पे विच इज इक्वल टू 7 पाई बाय 2, यहाँ पर भी पाई बाय 2 होगा। अब 2 पाई प्लस, अब फिर से इंक्रीज करेंगे ओमेगा नॉट को, 2 पाई प्लस 2 पाई, वहां पर प्रीवियस एग्जांपल में 2 पाई प्लस 2 पाई ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई प्लस 2 पाई नहीं है, वो 2 पाई प्लस 2 पाई तक तो हमने बनाया नहीं था उसे, तो यहाँ पे अब हम देखना पड़ेगा हमें। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई प्लस 2 पाई का मतलब क्या है, एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई प्लस 2 पाई ई टू द पावर जी ओमेगा नॉट एन क्या हो जाएगा, सिंपली ओमेगा नॉट की वैल्यू विच इज इक्वल टू 2 पाई प्लस 2 पाई हम यहाँ पे पुट कर देंगे n, तो ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर जे 2 पाई n इंटू बाई ई टू द पावर जे 2 पाई n, यही होगा, ठीक है, यही होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ई टू द पावर जे पाई n, n क्या इंटीजर है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, तो ये 1 होगा, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो ये 1 इंटू 1 1, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स ऑफ एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन, तो ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन और एक्स ऑफ एन एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई प्लस 2 पाई, ये 1 होगा। अब यहाँ पे मैंने देखा था पहले भी कि व्हेन एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 1, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन की 0, तो यहाँ पर भी 0 होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन 0 होगा। उसी तरह से अब फिर से इंक्रीज करेंगे ओमेगा नॉट की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 4 पाई प्लस पाई बाय 2, तो एट 4 पाई प्लस पाई बाय 2 ओमेगा नॉट की वैल्यू पे ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन को कैसे लिखेंगे, ई टू द पावर जे 4 पाई प्लस पाई बाय 2 एन, इसको कैसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर जे 4 पाई एन इंटू बाई ई टू द पावर जे पाई बाय 2 एन, ई टू द पावर जे 4 पाई एन क्या होगा, ये 1 होगा। 1 कैसे होगा, यूलर्स फॉर्म में, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख देंगे, रेक्टेंगुलर में लिख देंगे, कैसे होगा, cos ऑफ 4 पाई एन प्लस जे साइन 4 पाई एन, ठीक है। तो साइन ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई 4 पाई एन क्या होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो साइन ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, हमेशा 0। cos ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि 4 पाई एन इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो cos ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, हमेशा +1, तो ये यहाँ पे भी +1 आया है, ठीक है, यहाँ पर भी जो है +1 वैल्यू, तो इसका मतलब ये +1 हो गया, ठीक है, ये +1 हो गया, ठीक है, +1 क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट +1 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो ये जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब +1 इंटू बाई ई टू द पावर जे पाई बाय 2 एन, ठीक है, पाई बाय 2 एन बनेगा क्या, ये बन जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, काफी इजी है, आप भी कर सकते हो, काफी इजी है। तो इसका मतलब एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 4 पाई प्लस पाई बाय 2 ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन बिकम्स ई टू द पावर जे पाई बाय 2 एन। अब ई टू द पावर जे पाई बाय 2 एन कहाँ पे था,
एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन क्या था, ई टू द पावर जे पाई बाई 2 एन था, ठीक है। तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या था, पाई बाई 2, तो इसका भी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे पाई बाई 2 होगा। सिंपल है। अब देखेंगे, फिर से इंक्रीज करेंगे ओमेगा नॉट की वैल्यू 4 पाई प्लस पाई, ठीक है। 4 पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा, 5 पाई। तो इसका मतलब एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 4 पाई प्लस 4 पाई और 5 पाई ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन क्या होगा, ई टू द पावर जे 5 पाई एन हो जाएगा। तो इसको मैं एक्सपेंड करूंगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो ये हो जाएगा cos 5 पाई एन प्लस जे साइन 5 पाई एन। तो साइन ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई है 5 पाई एन, तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे cos ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, नहीं सॉरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, सॉरी यहाँ पे cos, यहाँ पे साइन है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई क्या है 5 पाई एन, तो जीरो ये होगा, ये भी तब भी साइन। और यहाँ पे cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है यहाँ पे, नहीं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नहीं, यहाँ पे cos 5 पाई एन है ना, ठीक है। जो हमारा ओमेगा नॉट है प्रेजेंट वैल्यू 4 पाई प्लस पाई, उसको मैं 5 पाई नहीं लेता, ठीक है, उसको मैं सिंपली 4 पाई प्लस पाई से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। 4 पाई प्लस पाई है ना ओमेगा नॉट, तो एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 4 पाई प्लस पाई ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर जे 4 पाई प्लस पाई एन। एक्सपेंड कर दूंगा तो क्या होगा, ई टू द पावर जे 4 पाई एन इंटू बाई ई टू द पावर जे पाई एन। ई टू द पावर जे 4 पाई एन क्या होता है, 1 होगा, यहां से हमने निकाला था, ठीक है। ई टू द पावर जे 4 पाई एन क्या था, 1 था, तो ये होगा 1, तो 1 इंटू बाई दिस ई टू द पावर जे पाई एन, ई टू द पावर जे पाई एन क्या होगा, ई टू द पावर जे पाई एन होगा, ठीक है। इसका मतलब 1 इंटू ई टू द पावर जे पाई एन, मतलब ई टू द पावर जे पाई एन क्या होगा, ये होगा ये। तो ये कब होगा, जब ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 4 पाई प्लस पाई पे, तो एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 4 पाई प्लस पाई ये ई टू द पावर जे 4 पाई एन हो जाएगा, पाई एन। अब एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू पाई पे जो था ये ई टू द पावर जे पाई एन था, जब किसी की फंडामेंटल, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी, पाई, तो यहाँ पर भी पाई होगी, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं है, जो पहले पहले जो निकाले हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उन्हीं का यूज करके हम निकाल देंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर इंक्रीज करेंगे 4 पाई प्लस 3 पाई बाई 2 हो जाएगा ओमेगा नॉट। तो यहाँ पे 4 पाई प्लस 3 पाई बाई 2 वैल्यू डालेंगे ओमेगा नॉट की। तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट पे, डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट ई टू द पावर जी ओमेगा नॉट एन की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और रेट ऑफ ऑसिलेशन और फ्रीक्वेंसी है ना, वो हमने यहाँ पे मार्क कर दी यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, इन सबको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, जिससे कि हमें एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाए रिगार्डिंग frequency of e to the power j n at different ओमेगा नॉट वैल्यूज। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे इन सबको ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, सबको ज्वाइन कर दिया मैंने। अब इस प्लॉट के अंदर मैं ये देख सकता हूँ कि द मैक्सिमम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो है पाई, पाई, ठीक है। पाई जो है वो मैक्सिमम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ऑफ ई टू द पावर जी ओमेगा नॉट एन एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट, ठीक है। तो ये पाई की वैल्यू है मैक्सिमम, यहाँ पे जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस पाई, यहाँ पे है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ई टू द पावर जी ओमेगा नॉट एट पाई, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है कहाँ पे 2 पाई प्लस 3 पाई, मतलब 3 पाई एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 3 पाई पे मैक्सिमम वैल्यू है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की एट 4 पाई प्लस पाई, दैट इज 5 पाई, ठीक है, इस तरह से। तो मैं इनको रब करके ना, यहाँ पे 2 पाई प्लस पाई है ना, तो 2 पाई प्लस पाई क्या होता है, 3 पाई, 3 पाई लिख देता हूँ, ठीक है। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 3 पाई, क्योंकि 2 पाई प्लस पाई को हम 3 पाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड कर देंगे ना, 3 पाई प्लस पाई और 4 पाई प्लस पाई, यहाँ पर भी मैक्सिमम वैल्यू है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पे 4 पाई प्लस पाई के बदले में 5 पाई लिख देता हूँ, 5 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन कहाँ कहाँ पे है, एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू
माइनस पाई, प्लस पाई, प्लस 3 पाई, प्लस 5 पाई, और अगर इसको और आगे बनाते तो ये होता प्लस 7 पाई, क्योंकि ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बन रहा है। फिर 7 पाई के बाद क्या आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 9 पाई। तो ऐसे इन्फिनिट तक बनता रहेगा, ठीक है, ऐसे इन्फिनिट तक बनेगा। और उसके बाद अगर हम देखेंगे इसको एनालाइज करके, तो मिनिमम, ठीक है, मिनिमम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट n जो है, वो कौन से ओमेगा नॉट की वैल्यू पे बनी है, वो बनी है वो भी हम देख लेते हैं इसको। जीरो वैल्यू है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस 2 पाई पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जीरो वैल्यू है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो जीरो है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट n एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस 2 पाई, 0, 2 पाई, प्लस 2 पाई, प्लस प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई, उसके बाद 4 पाई प्लस 2 पाई 6 पाई, प्लस 6 पाई। तो एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई का पैटर्न बन रहा है। तो इसको अगर हम और ज्यादा एक्सटेंड करेंगे, यहां से भी आधा एक्सटेंड करेंगे, तो ये इसके बाद जो इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या आएगा, वो क्या होगा, 8 पाई। इसके बाद फिर इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, वो होगा 10 पाई। तो ऐसे चलता रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि जीरो वैल्यू है, ठीक है, जीरो फ्रीक्वेंसी है, जीरो फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और रेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ई टू द पावर जी ओमेगा नॉट एन, जो कि ये है ना, ये है। तो यहाँ पे हमने देखा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ई टू द पावर जी ओमेगा नॉट एन, यहाँ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में बन रहा है। यहाँ पे हमने देखा मिनिमम, यहाँ पे देखा मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ई टू द पावर जी ओमेगा नॉट एन एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू even multiple of pi including omega naught is equal to 0,